हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसका मैं पहले आपको नाम नहीं बताऊंगी, आपको कुछ लक्षण बताऊंगी। फिर आप लोगों को गैस करना है कि वो लक्षण किसकी कमी में या किस बीमारी में देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेन लेके आते हैं कि उन्हें दिन भर थकान बनी रहती है। वो तो ऐसे कोई एग्जर्शन वाला काम भी नहीं करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, या जब भी वो बैठ के या सो के एकदम से खड़े होते हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उनकी सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, तुरंत हार्ट रेट बढ़ जाती है, या ठंडियों में उनके हाथ और पैर ठंडे ही रहते हैं, गर्मियों में थोड़ा सा भी धूप में जाने पर उनको सर दर्द होने लग जाता है, या उनका फेस डल या येलो दिखने लग गया है। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं खून की कमी में। खून की कमी में हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का काम ही ये होता है कि वो हमारे बॉडी के हर एक टिश्यूज़ और सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर ऑक्सीजन ही हमारे टिश्यूज़ और सेल्स तक नहीं पहुंच रही है तो हमें थकान और वीकनेस महसूस होगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें आयरन की कमी या ब्लड की कमी देखने को मिल रही है। पहला हम बात करते हैं हरी सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं जो हरी सब्जी देखते ही नाक चढ़ाने लग जाते हैं कि हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन हरी सब्जियों में आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो हरी सब्जियां भी खाते हैं फिर भी हमें खून की कमी क्यों है। तो हरी सब्जियों में आयरन होता है, और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत एसेंशियल या बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो जब भी आप आयरन ले रहे हो किसी भी तरह से, कोई दाल है, कोई सब्जी है, कोई फ्रूट्स है, तो हमेशा विटामिन सी भी साथ में लेना है। वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कुछ लोग बोलेंगे हम तो आयरन के साथ विटामिन सी भी लेते हैं, नींबू भी लेते हैं, फिर भी क्यों हमें खून की कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाने के 2 या 3 घंटे में ही चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, और चाय और कॉफ़ी दोनों ही हमारे आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। दूसरा हम बात करते हैं ब्लड लॉस। अगर हमारी बॉडी से किसी भी तरह हो रहा हो, किसी को पाइल्स हो, पीरियड्स की वजह से हो, या एक्सीडेंट हो गया हो, तो वो भी कारण हो सकता है हमारे खून की कमी होने के। तीसरा, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हो, जैसे डायबिटिक, अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या किडनी डिजीज़ेज़, ये भी सारे कारण हो सकते हैं हमारे खून के कम होने के। अब जो हम डेली लाइफ में फूड्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, लीग्यूम्स लेते हैं, वो भी हमारे खून की कमी को कहीं ना कहीं पूरा करता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे 6 से 7 फूड या फ्रूट्स बताऊंगी जो बहुत जल्दी आपकी खून की कमी को पूरा कर देंगे। पहला हम बात करते हैं आम के बारे में। जी, आम में आयरन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन B12 पाया जाता है। तो जब भी आप आम ले रहे हो तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि नेक्स्ट डे ही हमें तो पिंपल हो गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि आम गर्म होते हैं। तो आपको कैसे आम लेना है मैं ये भी बताती हूँ। आपको लिमिट में आम लेने, ये नहीं कि टेस्ट लग गया तो हमें 5 से 6 आम एक साथ खा लिए। आपको लिमिटेड लेना है, एक दिन में लिमिट लेनी है, 1 आम खा लिया, 2 आम खा लिए। दूसरा, जब भी आम लोगे तो आम को खरीदने के बाद 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के रख दीजिए, वो उसकी गर्मी को कम कर देते हैं। तीसरा, जब भी आप आम लेते हो तो आम खाने के तुरंत बाद आप कच्ची लस्सी पीजिए। कच्ची लस्सी उसकी गर्मी को कम कर देता है, और हमें कोई पिंपल देखने को नहीं मिलते हैं, कोई पेट खराब नहीं होता है आम खाने के बाद। दूसरा, हम बात करेंगे किशमिश के बारे में। किशमिश में भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो वो भी हमारे ब्लड की कमी को कहीं ना कहीं पूरा करती है। अब हम कैसे पता चलेगा कि किशमिश डाइजेस्ट हो रही है हमारी बॉडी में या नहीं। तो अगर बहुत डार्क या येलो यूरिन आ रहा है, कंटिन्यू वो आते रहा है, चाहे आप कितना भी पानी पी लो, तो इसका मतलब किशमिश हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। किशमिश लेने के मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ कि आप किशमिश कैसे ले सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किशमिश है, ठीक है, ये खून की कमी को पूरा करेगा, मार्केट से लेके आ जाते हैं और वैसे ही खाने लग जाते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है।
किशमिश को हमेशा ओवरनाइट सोक करके रखना है, रात भर भिगो के रखिए। अगर आप रात भर नहीं भिगो के रख सकते हो तो 5 से 6 घंटे भिगो के रख दीजिए। फिर जो किशमिश आपने भिगोई है वो और जिस पानी में भिगोई है वो दोनों को आपको ले लेना है। दूसरा, किशमिश और दही। जब भी आप दही जमाते हो घर में तो उसमें कुछ किशमिश डाल दीजिए, तो वो क्या होती है कि प्रोबायोटिक का काम भी करती है और उसमें विटामिन B12 भी बहुत पाया जाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं हम तो डेयरी से डायरेक्ट दही लाते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक कटोरी दही लीजिए, उसमें कुछ किशमिश लीजिए और 6-7 घंटे के लिए रख दीजिए। वो भी वही काम करेगी जो आप घर पे दही जमाते हैं, वो काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम किशमिश को दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हम बात करेंगे चुकंदर के बारे में, बीटरूट के बारे में। चुकंदर भी बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है खून की कमी को पूरा करने के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि चुकंदर आप कैसे ले सकते हो। चुकंदर को आप सैलेड के रूप में ले सकते हो, सलाद के रूप में ले सकते हो। चुकंदर का जूस बनता है, चुकंदर, गाजर और आंवले का भी जूस बनता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। या आप अगर चीला बना रहे हो तो चीले में डाल दिया चुकंदर, रोटी बना रहे हो आटे में डाल दिया, उसकी चावल भी बनते हैं। कुछ भी आप जैसे भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसी रेसिपी बना के आप चुकंदर ले सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करेंगे प्लम के बारे में। प्लम बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। प्लम ठंडी होती है नेचर में, तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कम करती है, बॉडी की गर्मी को भी कम कर देती है और साथ ही हमारी खून की कमी को भी पूरा करती है। प्लम 2 तरह की देखने को मिल जाएगी आपको मार्केट में। कुछ होती है जो लाइट कलर में होती है, कुछ होती है जो डार्क कलर में होती है। तो जो लाइट कलर में होती है वो भी कच्ची होती है और जो डार्क कलर में होती है वो पक चुकी होती है और उसमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो जो पकी हुई है डार्क कलर की वो ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनार के बारे में। पहले क्या होता था, जब भी हम लोग हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाते थे तो हम बोलते थे कि अनार लेके जाना है, क्योंकि अनार इंस्टेंट एनर्जी देता है और हमारी वीकनेस को कम कर देता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अनार का जूस बना लेते हैं और जूस पी लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी अनार खाओ तो आप उसके बीज के साथ खाओ। अनार को पूरा खाना है, आपको जूस के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब आप अनार का जूस बनाते हो तो जो फाइबर या विटामिन सी होता है अनार में वो चला जाता है और जूस में सिर्फ शुगर ही बच जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काले चने के बारे में। काले चना भी बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है और हर किसी के घर में ये प्रोडक्ट होगा काला चना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गुड़ के बारे में। गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है और ये हर किसी के घर में होता है, कम पैसों में आपको मिल जाएगा। ये भी हमारे खून की कमी को पूरा करता है। थैंक यू।